हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इंडिया क्लासेस। और आज हम सेवेंथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं चैप्टर 6 का, जो आपके 10th क्लास का है। इसमें हम 6.3 का क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने 5 तक करा दिया था, इसमें 6 के बाद हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है 6 वाला। देखिए क्या कर रहा है, ये डायग्राम दिया हुआ है 6.37। बोला है कि इसमें ए बी ई, देखिएगा ए बी ई और ए सी डी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। गिवन टू प्रूफ लिख लीजिएगा। तो देखो लिखेंगे कि सिंस ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। तो कॉन्ग्रुएंट में भाई तो बाई सी पी सी टी क्या हो जाएगा, बाई सी पी सी टी ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ, ठीक है। मतलब कि ए बी अपन ए सी का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 नंबर 1। ए बी ए सी के बराबर, ऐसे ही ए बी ई ए ई किसके बराबर हो जाएगा, ए ई। तो इसका पहला तीसरा ए ई किसके बराबर हो जाएगा, ए डी के। मतलब कि ए ई अपन ए डी भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1। गॉट इट और नॉट। मतलब कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, ए बी अपन ए सी इक्वल्स टू ए बी अपन ए सी, ये भी 1 ये भी 1। मतलब कि क्या हो जाएगा, ए ई अपन ए डी। होगा कि नहीं होगा, बोलिए। यहाँ पे ए बी अपन ए सी उतना ही हो जाएगा जितना ए डी अपन ए ई होगा। चाहे तो आप चेंज कर सकते हो, ए बी अपन ए ई कर लो। क्या कर लो, ए बी अपन ए ई इक्वल्स टू, इसको उधर ले जाओ, ए सी अपन ए डी। ठीक है, ये आपका, ये मान लीजिए इक्वेशन 3 था और ये इक्वेशन 4 हो गया। ठीक है, पहली बात। तो अब इसमें इन दोनों को हमको प्रूव करना है कि ये दोनों सिमिलर हैं। तो दोनों ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी। मतलब ए डी ई और ए बी सी, ये रेशियो तो सेम है, ए बी अपन ए ई। ए बी अपन ए ई किसके बराबर है, ए सी अपन ए डी के। एंड एंगल ए दोनों में कॉमन है, इसमें भी ए बी सी में भी एंगल ए है और ए डी में एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए। ये क्या है, कॉमन। मतलब साइड एंगल साइड, एस से क्या हो जाएगा, हो जाएगा ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। यू कैन डू इट। देखो 7th क्वेश्चन जितना लंबा दिख रहा है ना, जितना बड़ा दिख रहा है उतना ही छोटा है। ठीक है, देखो कह रहा है कि ये डायग्राम दिया है, ठीक है। इसमें दिया रहा है अल्टीट्यूड दिया है, ए डी एक अल्टीट्यूड है और सी भी अल्टीट्यूड है। मतलब ये अल्टीट्यूड है, मतलब ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। ऐसे ये भी एंगल्स क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। ठीक है, तो हमको प्रूफ करना है कि ए ई पी और सी डी पी, तो ए ई पी और सी डी पी आपस में क्या है, सिमिलर है। तो दोनों ट्रायंगल ले लेना, इन ट्रायंगल ए ई पी सी डी पी। देखो इसमें मैं आपको बता दूं, बार बार, बहुत इजी है, मैं सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ। लिखना ए ई पी में ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री। एंगल ई इक्वल्स टू एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री। और ये जो एंगल है इसके एंगल है, के बराबर है। एंगल सी पी डी इक्वल्स टू एंगल ई पी ए। ई पी ए कैसे, ई पी ए कैसे, ई पी ए वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ए क्राइटेरिया से दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ऐसे ही दूसरा बता रहा है। अब हमको प्रूव करना है ए बी डी ए है और सी बी ई है। ठीक है, इन दोनों को करना है। तो देखो ए बी डी में ये एंगल कितना है, एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ई में एंगल सी ई बी, ये क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, और दोनों में देखना ए बी डी में भी बी एंगल है और सी बी ई में भी एंगल बी है। मतलब लिख लो कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी क्या है, कॉमन है। इसका मतलब ए क्राइटेरिया से ये भी सिमिलर हो जाएगा। तीसरा वैसे भी आप ढूंढ सकते हो। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या कर रहा है, ए ई पी मतलब ये वाला ट्रायंगल
और ए डी बी दोनों सिमिलर है, तो ए ई पी में ये 90 डिग्री और ए डी पी में, ए डी बी में ये 90 डिग्री। तो लिख लो एंगल ए ई पी इक्वल्स टू एंगल ए डी बी इक्वल्स टू कितना 90 डिग्री ईच, और दोनों में एंगल ए कॉमन है। ए ई पी और ए डी बी दोनों में एंगल ए क्या है, एंगल ए दोनों में कॉमन है। ए क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ये भी सिमिलर हो जाएंगे। कितना इजी है भाई। ऐसा ही है पी डी सी, ये आपके लिए छोड़ दूँ क्या, करा दे रहा हूँ। क्या है पी डी सी, पी डी सी कहाँ पे है बोलिए भाई। तो पी डी सी मतलब ये वाला ट्रायंगल, इसमें एंगल डी है, पी डी सी है 90 डिग्री। और बी ई सी इसमें भी एंगल बी ई सी क्या है 90 डिग्री है, और दोनों में कॉमन क्या है, तो पी डी सी में और बी ई सी में एंगल सी क्या है, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी कॉमन। ए क्राइटेरिया से ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि ई इज अ पॉइंट, ठीक है क्या हुआ भाई, कह रहा है कि ई इज अ पॉइंट ऑन अ साइड ए डी ऑफ ए पैरेलल, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यही क्वेश्चन को कह रहा है कि ई इज अ पॉइंट ऑन साइड ए डी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड बी इंटरसेक्ट सी डी एट ए। ये हमको शो करना है, पहले डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि एक पहले ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, कह रहा है कि ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी ऑफ, पहले ए बी सी डी हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया जिसमें ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। अब कह रहा है कि जब साइड ए डी को प्रोड्यूस कर रहे हो तो सबसे पहले हम ए डी साइड को प्रोड्यूस कर लें, थोड़ा सा आगे तक बढ़ा लेते हैं। ए डी को हमने बढ़ा लिया, ठीक है। और बोला है कि ई इज अ पॉइंट ऑन साइड ए डी प्रोड्यूस अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड बी ई इंटरसेक्ट, मतलब ये आपका पॉइंट हो गया कौन सा, ये पॉइंट है ई। जब हम ए डी को बढ़ाए तो इस पर एक ई पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। और जब हम बी को ई से मिला रहे हैं, इसको यहाँ से मिला रहे हैं, इन दोनों को जब हम बी ई को मिला रहे हैं, ठीक है, हमने क्या किया, आपको समझ में आया क्या किया हमने, हमने बी से ई को यहाँ पे हमने ये मिला लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी, बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट ए, ये सी डी को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये इसको ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब हमको क्या प्रूफ करना है, ठीक है। तो टू प्रूफ करना है हमको क्या, कि ट्रायंगल ए बी ई, मतलब ए बी ई, ये ट्रायंगल ए बी ई किसके सिमिलर है, सी एफ बी के। तो ये है आपका सी एफ बी, ट्रायंगल सी एफ बी के सिमिलर है। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बताइए मुझे, हो सकता है, देखो चल जाइए प्रूफ में, ठीक है। लिख लीजिए ट्रायंगल ए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी एफ बी, ठीक है, ध्यान देंगे तो आ जाएगा। अब ए बी सी में, ए बी सी में नहीं, ए बी किस में, ए बी ई में ना बेटा, तो यहाँ पे ए बी ई करना है ना, तो लिख लीजिएगा इन ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है, और सी एफ बी। ये जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा, पूछिए क्यों। एंगल ए जो होगा एंगल सी के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, मतलब ये वाला इसके बराबर, ठीक है। तो ए बी ई में और इसमें सी, इसमें ये वाला एंगल इसके बराबर, और जो ये एंगल होगा ना ये, वो इसके बराबर होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पूछिए क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन है और ये कट कर रही है, तो जो ये एंगल होगा इसके बराबर होगा, मतलब कि एंगल ए ई बी उतना ही होगा जितना एंगल सी बी एफ होगा, सी बी एफ होगा। ये क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मतलब यहाँ पे लिख ले सकते हैं हम कि फ्रॉम ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी ई जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिमिलर किसके, तो ट्रायंगल सी एफ बी के। कुछ नहीं क्वेश्चन में रखा है, सिंपल से एक पैरेललोग्राम बनाना है, ए डी को प्रोड्यूस कर देना है, बी से मिला लेना है, यहाँ पे एफ लिख देना है,
ABE में और CFB में, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, और ये वाला इसके बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बस नथिंग एल्स। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, नाइन्थ क्वेश्चन भी इजी है। इन पॉइंट 6 पॉइंट ये आपका डायग्राम दिया हुआ है। ABC और AMP, ABC और AMP टू राइट एंगल है, तो लिख लीजिएगा गिवन में क्या लिख सकते हो कि एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल AMP इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये भी एंगल 90 डिग्री है और ये भी एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है कि ABC और AMP आपस में सिमिलर है। कर सकते हो भाई, एक ये एंगल हो गया 90 वाला और एंगल A दोनों में कॉमन, तो A क्राइटेरिया से दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, इसका CA ले लो, तो इसका CA मतलब ABC का ये हाइपोटेनियस है CA, तो इसका हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा AP, तो यही PA है। ऐसे इसमें BC ले लो, BC इसमें परपेंडिकुलर ले लो, तो इसमें भी परपेंडिकुलर का है MP, ये बाई ये हो गया सिमिलर, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बहुत इजी क्वेश्चन। ये 90 डिग्री दिया है और A कॉमन है, A क्राइटेरिया से ये हो गया, A क्राइटेरिया से, और ये सिमिलर हो गए, तो ये रेशियो तो होगा ही। देखिए 10th क्वेश्चन भी जितना लंबा दिख रहा है ना, बहुत ही इजी है क्वेश्चन, समझिए। दो ट्रायंगल्स है ABC और FEG, ABC और FEG दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें एंगल ACB और मतलब ACB और EGF का बाइसेक्टर है, क्या क्या, CD और GH। तो हमने एक CD खींच लिया और GH खींच लिया। CD पे किस पे आ रहा है, AB पे, देखिए CD AB पे आ रहा है, और ये GH किस पे आ रहा है, तो AP पे आ रहा है। मतलब ये पूरी चीज़ें जो इतना तक कह रहा है ना, इतना ही कह रहा है, ये डायग्राम ही कह रहा है कि ये दो ट्रायंगल्स हैं जो आपस में सिमिलर हैं, ABC और FEG आपस में सिमिलर हैं, और CD और GH इसका बाइसेक्टर है। मतलब ये CD C एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है और GH एंगल G को बाइसेक्ट कर रहा है। पहली चीज़ जो है वो पहले हम देख लेते हैं। देखो पहला गिवन क्या क्या है आप लिख लीजिएगा। मतलब कि ये दोनों क्योंकि सिमिलर हैं, मतलब एंगल A किसके बराबर होगा, एंगल F के, और एंगल B किसके बराबर होगा, एंगल A जो होगा एंगल F के बराबर होगा, नंबर 1। ऐसे ही एंगल जो B होगा वो एंगल E के बराबर होगा, ये नंबर 2। और ऐसे ही तीसरा नंबर हम लिख सकते हैं कि एंगल C जो होगा एंगल G के बराबर होगा, नंबर 3। अब देखो क्योंकि एंगल C जो है एंगल G के बराबर है, तो C का आधा भी G के आधे के बराबर होगा, ठीक है। इसका हाफ भी इसके हाफ के बराबर होगा। इसको एंगल 1 मान लो, इसको 2 मान लो, और इसको 3 मान लो, और इसको 4 मान लो, तो बड़ा इजी हो जाएगा। इसका मतलब कि आधा आधा भी इक्वल हो जाएंगे, मतलब 1 3 के बराबर होगा, इक्वे 4, और ऐसे ही 2 जो है ना किसके बराबर होगा, एंगल 4 के बराबर होगा, इक्वेशन 5। समझ में आया कि नहीं आया। देखिए ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स दिए हैं, कौन सा, ABC और FEG, मतलब A इसके बराबर, B इसके बराबर और C इसके बराबर। और ये क्योंकि बाइसेक्टर है मतलब C का आधा, तो एंगल ये A, तो इसका भी आधा, एंगल 1 3 के बराबर होगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। और ऐसे ही 2 4 के बराबर होगा। बात क्लियर। अब देखिए हमको पहला प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि CD अपॉन GH, ध्यान दीजिएगा CD इसका ये, तो इसका GH, मतलब ये और ये, ठीक है। AC मतलब इसका ऊपर वाला AC और इसका ऊपर वाला FG। तो सबसे पहले आप ACD और FGH को सिमिलर प्रूफ कर लीजिए। कैसे कैसे कर पाएंगे, तो लिख लीजिएगा कि इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल FGH, ट्रायंगल FGH, एंगल A किसके बराबर है, F के, एंगल A किसके बराबर है, एंगल F के, गिवन। और ऐसे ही एंगल 2 किसके बराबर है, 4 के, हमने फ्रॉम इक्वेशन लिख सकते हैं 5, ठीक है। तो एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 4 के, मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे, और सिमिलर हो जाएंगे तो ये डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा। ऐसे ही बोल रहा है कि एंगल DCB और HGE आपस में सिमिलर है, कर सकते हो। इसमें BE के बराबर
और 1 एंगल किसके बराबर, 3 के बराबर, ये हमने 1 3 के बराबर ऑलरेडी दिखा दिया है, तो ये भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, प्रूफ करके। ऐसे ही बोल रहा है डी सी ए और एच जी ए आपस में सिमिलर है, ये तो प्रूफ कर ही लिए ना हमने, क्योंकि इन दोनों में ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो वी ऑलरेडी प्रूव इट, बात खत्म। 11th क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। क्या कह रहा है, ये एक डायग्राम दिया है इसका 11th क्वेश्चन का, ठीक है। ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड सी बी पे एक पॉइंट ई है, ठीक है। प्रोड्यूस्ड आइसोसेल ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी एक आइसोसेल ट्रायंगल है जिसमें ए बी ए सी के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, अगर ए बी ए सी के बराबर है मतलब ये जो एंगल बी होगा वो सी के बराबर होगा। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो एंगल जो बी है वो सी के बराबर है, ठीक है। बोला है ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पे और ई एफ परपेंडिकुलर है इस पे, ठीक है। तो हमको इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, प्रूफ करना है कि सिमिलर है। बहुत ईजी है। हम पहले ए बी डी ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी और इन ट्रायंगल ई सी ए। इसमें ए बी डी में ये एंगल ए डी बी कितना है 90 डिग्री, और ऐसे ही इसमें ई एफ सी ये भी कितना है 90 डिग्री, तो एक आ गया, दो एंगल इक्वल आ गया, ईच 90 डिग्री। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि ए बी डी में एंगल बी है, ठीक है, और इसमें ई एफ सी में एंगल सी है, ठीक है, और दोनों इक्वल हैं, बी सी के बराबर है। क्यों हम पहले ही लिख लेंगे, क्योंकि ए बी ए सी के बराबर मतलब एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, इक्वेशन 1। तो हम इसको इक्वेशन 2 ले लो, लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1। नहीं समझ में आया ना, पहले ही लिख लीजिएगा ए बी ए सी के बराबर मतलब कि ये वाली एंगल इसके बराबर, इक्वेशन 1। अब ये दोनों ट्रायंगल में चलिएगा, ए बी डी और ई एफ सी में ये 90 डिग्री और बी सी के बराबर, फ्रॉम इक्वेशन 1 ए क्राइटेरिया से ये सिमिलर हो जाएंगे। ये नंबर लिखिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप करिएगा, बाकी के सॉल्यूशन अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।